की तपोभूमि के हजारों हजारों बुजुर्गों, माताओं, नौजवानों, सहपाठियों और साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो आज इतनी भारी संख्या में यहाँ आए और कपिल स्थल की तपोभूमि पर बाबा बंदा बहादुर और भाई उदय सिंह के किले पर आयोजित इस कार्यक्रम में शरीक हुए। आज उन्होंने एक बार फिर मेरे पिता से मिलने वाले स्नेह की याद दिलवा दी और मैंने इसीलिए हमारे साथियों को कहा कि ये ठीक है कि मेरे पिता आज हमारे बीच में नहीं, पर मुझे उनका चेहरा हर चेहरे के अंदर नज़र आता है और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मुझे ये ना केवल विश्वास बल्कि यकीन है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मार्जिन से कांग्रेस पार्टी कैथल से, कैथल के लोगों के आशीर्वाद से जीतेगी और हमने ये संकल्प लिया है कि एक एक पसीने की बूंद जो कैथल के वासियों की ये गिरी है, उन पसीने की बूंदों के नीचे तरक्की की एक नई इबारत लिखेंगे और तरक्की की एक एक ईंट लगाएंगे। कैथल को हरियाणा का शाइनिंग स्टार बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है। मतलब आदित्य जी की जिम्मेवारी क्यों? शाइनिंग स्टार इसका फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी और मैंने इसीलिए कहा, मैं एक अनुशासित पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी का महासचिव होने के नाते राहुल जी और कांग्रेस से जो लंबा नाता पारिवारिक और जुड़ाव है, जिस संघर्ष की मैंने यहाँ चर्चा की, मैं इसलिए आपको ये कहा कि जैसे ही पार्टी निर्णय करेगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। कांग्रेस पार्टी हजारों कार्यकर्ताओं में से जिसको देगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला सबसे पहले झंडा लेकर उसके साथ चलेगा। सर जयप्रकाश के पुत्र भी कर रहे हैं सर, बिना नामांकन के सर। देखिए, मुझे किसी और साथी पर टिप्पणी नहीं करनी। मैं तो आज मेरे को जो स्नेह, आशीर्वाद और प्यार कांग्रेस को दिया है उससे अभिभूत हूँ और आपके माध्यम से वो सारे साथी जो नहीं पहुँच पाए, हाथ जोड़कर मैं सर झुकाकर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी 560-70 वोटों से जब अपन चुनाव हार गए तो मुझे आज भी याद है, बहुत सारे साथी मेरे पास आए, उनके आंखों में आंसू थे। बहुत सारे साथी हताश और निराश हो गए। बहुत सारे साथियों को लगा कि अब राजनीति का एक बड़ा दरवाजा सदा सदा के लिए अपने लिए बंद हो गया। बहुत सारे साथियों को ये लगा कि 20 साल में जो कमाया था वो सब गुम हो गया। बहुत सारे साथियों को ये लगा, समेत मेरे, कि शायद अब यहां से आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी निराशा भी थी और कहीं कहीं गुस्सा भी था और बहुत सारी उदासी भी थी। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको अगर झटके पे झटका लगे इस प्रकार का, ना कोई भगवान है, मैं तो नहीं, जिसके मन में उदासी और निराशा ना है। और मैं चाचा जी को एक दिन कह रहा कि पिछले चुनाव के नतीजों के बाद, काम और सेवा करने के बाद, नतीजे और परिणाम सब मेहनत करते हैं। दो पहलवान घुलेंगे, एक भाई को जीतना, हमें उस भाई से ईर्ष्या नहीं है कोई, ना उस भाई से कोई तकलीफ है। दो लड़ेंगे, एक को जीतना। पर मुझे पहली बार लगा जीवन में, आदित्य यहां से कह रहा था कि केवल काम जानते, मुझे तो और कोई काम आता नहीं सेवा करने के अलावा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे और कोई काम सिखाया ही नहीं। और सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और बहुत बहुत बड़े बड़े नेता जिनके साथ काम करने का मौका मिला। राजीव गांधी जी का स्पर्श राजनीति में मैंने लिया। बहुत युवा अवस्था में, बहुत नजदीक से, बहुत कम लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने राजीव जी के साथ काम किया हो, फिर इंदिरा जी के साथ काम किया हो, फिर सोनिया जी के साथ काम किया हो, फिर राहुल जी के साथ काम किया हो और प्रियंका जी के साथ काम किया। गांधी नेहरू परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और जब मैं कहा आपको तोड़ पड़ा पत्थर भारी, मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे
उन्होंने कभी मुश्किल समय में पीठ नहीं दिखाई। 1970 में एक ऐसा समय आया, ये जो